ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता हो। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी हमलावर नजर आए। संजय सिंह ने कहा कि राजनीति का केंद्र जनता के मुद्दे होने चाहिए, न कि धर्म और समुदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जब राजनीति विकास और कामकाज पर केंद्रित होती है तब जनता को उसका सीधा लाभ मिलता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे धर्म की राजनीति के बजाय विकास की राजनीति करें। दोस्तों, अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन की बड़ी रैली की। आने वाले चुनावों को लेकर गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस बार वे पहले से अधिक मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। इसी उद्देश्य से बड़े पैमाने पर रैलियां और जनसभाएं आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी का प्रयास है कि पिछली बार जो वोट उसके पक्ष में नहीं आ पाए थे उन्हें इस बार अपने साथ जोड़ा जाए। साथ ही चुनावी प्रक्रिया पर भी नजर रखने की बात कही जा रही है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति पैदा न हो। विपक्षी दलों का दावा है कि वे जनता के बीच जाकर अपने मुद्दे रखेंगे और सरकार की नीतियों को चुनौती देंगे। वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में किसकी रणनीति जनता को अधिक प्रभावित करती है और आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल किस दिशा में आगे बढ़ता है। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस चाहती है कि जितनी भी वोट पिछली बार उनसे छूट गए थे, इस बार वोटों में बिल्कुल भी हेराफेरी न हो पाए। इसलिए कांग्रेस भी इस पर कड़ा रुख अपनाने जा रही है। खासकर बीजेपी पर नजर रखने का मामला सामने आया है ताकि बड़े पैमाने पर होने वाली गड़बड़ी को रोका जा सके। भारतीय जनता पार्टी को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। आपको बताते चले, बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों ने जंग छेड़ दी है। मुस्लिमों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा कर रहेंगे। इसी मुद्दे पर मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब लोगों को यह पता चल गया कि मुसलमान भी गाय का समर्थन करते हैं तो बीजेपी राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पीछे हट रही है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बीजेपी डर रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो बीफ का कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। मतलब साफ है दोस्तों कि अब सरकार के हर नियम के खिलाफ आवाजें उठती नजर आएंगी। विपक्ष ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान मसूद ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मदरसों पर जानबूझकर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कानून का सम्मान नहीं करती और अदालतों के फैसले का इंतजार करने के बजाय पहले ही कार्रवाई शुरू देती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सरकार की घेराबंदी को लेकर पूरा विपक्ष मैदान में उतर चुका है। विपक्ष का दावा है कि वह भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह एक्सपोज करेगा और उसकी नीतियों को जनता के सामने लाएगा। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को पैगाम दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार की कई नीतियां और कई हिंदुत्ववादी संगठनों की गतिविधियां बीजेपी की देन है। उन्होंने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की और कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिससे तनाव बढ़े। उनका कहना था कि चुनाव के समय इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। महबूबा मुफ्ती ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने का काम करेंगी। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष डरने वाला नहीं है और न ही रुकने वाला है। इसी को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आया रहा है। एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव समेत तेजस्वी यादव ने भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे जो कर लें, इस बार बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया जाएगा क्योंकि उनका मानना है कि बैलेट पेपर से हुए चुनावों में उनकी पार्टी को बेहतर परिणाम मिले हैं। इसी को लेकर आरजेडी ने ईवीएम के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने की बात कही है और विपक्षी दलों से भी समर्थन मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। इसी के साथ उन्होंने अपने समर्थकों से भी इस अभियान में साथ देने की अपील की। इसी बीच हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर मुस्लिम नेता मौलाना कल्बे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केवल मुस्लिमों को निशाना बनाकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे सजा देने का अधिकार अदालत को है, न कि किसी अन्य संस्था को। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता। मौलाना कल्बे ने कहा कि किसी के घर को तोड़ने या अन्य कठोर कार्रवाई करने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए और अपनी नाराजगी जाहिर की। अगर आपको
लगता है कि ऐसी सच्ची और भरोसेमंद जानकारी लोगों तक पहुंचना जरूरी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रह सकें। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर फिर भड़के ओवैसी। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की यह सोच सही नहीं है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। ओवैसी ने कहा कि भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है और यहां हर नागरिक को बराबर का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को यह कहने का अधिकार नहीं है कि देश केवल उसी का है। ओवैसी ने उन संगठनों पर भी निशाना साधा जो लोगों को पाकिस्तान जाने की धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सभी भारतीयों का है और सभी को यहां समान अधिकार के साथ रहने का हक है। ओवैसी ने यह भी कहा कि देश में रहने वाले सभी धर्मों और समुदायों का योगदान भारत के विकास में रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और संविधान के अनुसार सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी भी हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने सबसे देश में राजनीति बंद होनी चाहिए। बड़े मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हैं, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म और जाति की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर धर्म और हर समुदाय का सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जनता के असली मुद्दों को पीछे छोड़कर धार्मिक बहसों को आगे लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है जबकि जमीनी स्तर पर हालात कुछ और है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि प्रदेश में क्या हो रहा है और सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार जवाब देने से बच रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण है तो कार्रवाई सभी के खिलाफ समान रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता हो। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी हमलावर नजर आए। संजय सिंह ने कहा कि राजनीति का केंद्र जनता के मुद्दे होने चाहिए, न कि धर्म और समुदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश। उन्होंने आरोप